हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। एक और फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पीसीएस की लगभग 47% ने परीक्षा को छोड़ दिया है। वहीं अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से जानकारी दी गई है 31,661 के बारे में। एससीईआरटी पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले, सत्याग्रह करने वाले, इसको लेकर ही बात करेंगे। 69,000 के जिला आवंटन सूची पर विवाद है, सचिव के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वहीं बात करें एल टिकट के रिजल्ट को लेकर साथ में नियुक्ति के बारे में। वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप शेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कल आप सभी को बताया गया था पीसीएस परीक्षा के बारे में, मैंने दोस्तों कल आपको दोपहर को ही बता दिया था कि यहाँ पर जो अगर बात के जो प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगी, उपस्थिति जो आपको देखने के लिए मिलेगी अभ्यर्थियों की, वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। रीज़न आप सभी को पता ही है, कोरोना की वजह से है। तो ऐसे में लगभग 53% अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं, 47% ने परीक्षा को छोड़ दिया है। और भी तमाम चीज़ें दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिली हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, जो कि लोक सेवा आयोग की तरफ से हमेशा की जाती है, और परीक्षा केंद्र भी दूर होते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ परीक्षा को छोड़ा गया है। बाकी डिटेल वीडियो दोस्तों मैंने आप सभी को कल बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कई विवाद लगे हुए हैं। उसी विवाद में एक विवाद है आरक्षण को लेकर, चाहे वो 20% आरक्षण का मुद्दा रहा हो, या फिर अगर बात करें 4% आरक्षण के मुद्दे के बारे में, या फिर एमआरसी को लेकर। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सुनवाइयाँ आपको देखने के लिए मिली हैं। सरकार की तरफ से काउंटर नहीं दिए गए हैं, कुछ में काउंटर दाखिल हो गए हैं, तो कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जहां पर अभी भी काउंटर की मांग की जा रही है, जैसे कि एमआरसी का मुद्दा है। मुद्दा एनसीबीसी के अंदर भी सुनवाई हुई, वहां से कहा गया कि 5 सदस्यीय जो टीम है वो एससीईआरटी जाएगी और वहां जाकर उनको संतुष्ट कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि संतुष्ट होना इतना आसान नहीं है। रीज़न आप सभी के सामने है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से एक चयन सूची अभी तक नहीं दी गई है, और इस चयन सूची की मांग काफ़ी लंबे समय से चल भी रही है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती जिला आवंटन सूची को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय से अभ्यर्थी कहीं न कहीं बेरंग लौटे हैं। रीजन आप सभी को बताया कि परिषद की ओर से कहा गया कि उनके पास कोई भी जिला आवंटन सूची नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शिक्षक भर्ती आरक्षण को सही तरीके से पालन न करने के आरोप की सुनवाई कर रहा है। इसको लेकर बनी सहमति थी, जहां पर दोस्तों बताया गया था कि 11 तारीख को अभ्यर्थी जाएंगे और मुलाकात करेंगे और वहां पर जो चीज़ें वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसे में रविवार को परिषदीय मुख्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों की तरफ से पहले तो आप सभी को पता है कि उनको कोई लिस्ट नहीं दिखाई गई, और साथ में उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले विचार चल रहा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र ने कोई भी लिस्ट यहाँ पर नहीं दिखाई है। इसी को लेकर आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल रही है। संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र नहीं होंगे, प्रताप सिंह बघेल सर के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई होगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आप सभी इसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं सिंपल चीज़ आप सभी के सामने यही आ जाती है कि बार बार हाई कोर्ट की तरफ से डाटा मांगा जा रहा है, बार बार एनसीबीसी से डाटा मांगा गया है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, ना ही चयन सूची के बारे में कोई जानकारी दी गई है। तो ऐसे में आरक्षण का जो विवाद है बढ़ता हुआ जा रहा है, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें, बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर अभ्यर्थी सत्याग्रह करने वाले हैं। रीज़न आप सभी को पता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि प्रदेश के अंदर बहुत सारे आपको धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलते थे, और खासकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अब अलग अलग वर्गों के अंदर अभ्यर्थी अपने धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि परिषदीय विद्यालयों के लिए निकली 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन में त्रुटि करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को सुधार का मौका न मिलने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों ने सरकार की त्रुटियों को सुधार करने का मौका मांगा था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने उन्हें मौका नहीं दिया है। इससे नाराज अभ्यर्थी ने बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर सोमवार से अभ्यर्थी को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द न गौर किया जाएगा तो आगामी समय के अंदर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनआईसी के सर्वर की तकनीकी खराबी के कारण आवेदन में कुछ त्रुटियां हो गई थी, सुधार का मौका नहीं मिला। अच्छी मेरिट हासिल करने के बाद ही गुणांक प्रभावित होने से चयन से बाहर हो जाएंगे। तर्क दिया गया है कि त्रुटि सुधारने का मौका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी संस्था भी अभ्यर्थियों को देती है, लेकिन परिषद ने ऐसा नहीं दिया है। तो अभी तक आप सभी को बताएं
कि तमाम मामले हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, डबल बेंच में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और वहाँ से इन अभ्यर्थियों को राहत भी मिल गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं वहाँ से तो आपको राहत मिल गई है। अब डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कब तक इनका जो संशोधन वो करवाया जाएगा, कब तक इनको भर्ती में लिया जाएगा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं क्लियर किया जाएगा सरकार की तरफ से। उसी को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर सत्याग्रह करने वाले, धरना प्रदर्शन देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 31,661 के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि बार बार यहाँ से दावे किए गए, मुख्यमंत्री सर की तरफ से कहा गया, उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से 2 से 3 बार कहा गया कि 1-2 दिन के अंदर आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। शनिवार रविवार भी निकल गया, शुक्रवार को जानकारी दी गई थी कि आज शाम को आ जाएगा, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं हुआ। तो ऐसे में यहाँ एक बार फिर से जो मुलाकात है वो बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से की गई है। अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी लेने की कोशिश की गई है कि कब तक यहाँ से चयन सूची जारी की जाएगी और कब तक आप सभी को यहाँ से जो शेड्यूल है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आप सभी को दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा बेसिक शिक्षा मंत्री सर आप सभी के सामने अभ्यर्थी की मुलाकात की गई है, जिनके माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयन सूची जारी होनी है, 31,661 को नियुक्ति दिलवानी है, उनका जो शेड्यूल है वो कब से देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से मंत्री जी की तरफ से जो आश्वासन है वो दिया गया है कि 1 से 2 दिन आप सभी इंतजार करें। कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन का इंतजार ही करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से, जहां पे अधिकारियों के 5 सवालों के जवाब दिए गए थे। उसमें अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन 3 दिनों के अंदर शेड्यूल जारी होने की संभावना है, क्योंकि चयन सूची को लेकर सारी जो चीज़ें वो स्पष्ट की जा रही हैं और जैसे ही यहाँ से चयन सूची पर अनुमति मिल जाती है उसके बाद में आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो संभवतः आज से लेकर बुधवार तक आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है। मंत्री जी की तरफ से भी कहा गया है कि 1-2 दिन आप सभी इंतजार करें, जिससे कि आपकी जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया है, उसी क्रम में यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से जानकारी है वो दी गई है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक सुनवाई भी होने वाली है एमआरसी को लेकर, जो कि हाईकोर्ट के अंदर मामला लगा हुआ है। सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई में कहा गया था कि अगर काउंटर दाखिल नहीं होता है तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर अंतरिम आदेश दिया जा सकता है, अंतिम राहत दी जा सकती है, जो कि अभ्यर्थी को होगा। तो ऐसे में बार बार मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से 1-2 दिन कहा तो जा रहा है, लेकिन स्पष्ट जो तारीख है वो किसी की तरफ से नहीं बताई जा रही है। ये दोस्तों बात हो जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें एलटी ग्रेड को लेकर, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि जानकारी दी गई है कि 16 अक्टूबर से जो चयनित हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, ऑनलाइन वितरित किए जाएंगे, जो कि एक अच्छी खबर है। 16 अक्टूबर भी आने वाला है, लेकिन ऐसे में जो हिंदी के अभ्यर्थी थे उनके यहाँ से जो सत्यापन है वो 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं। शेड्यूल जारी किया जा चुका है, जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। ऐसे में अब सवाल आता है एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसके बारे में मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पिछली बार जब अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पे मुलाकात की गई थी, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि 10 तारीख के बाद में जो आपका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। अब आपको पता है कि आज 12 तारीख हो चुकी है, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि इस हफ्ते आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। खासकर सोमवार से लेकर 200 शुक्रवार के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। संभवतः आपको जल्द अपडेट यहाँ से हिंदी सामाजिक को लेकर देखने के लिए मिलेगी। माफ़ कीजिए, हिंदी को लेकर मिल चुकी है, अब जो अपडेट है वो आपको सामाजिक के बारे में मिलने वाली है। तो ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।